हेलो गाइस। डीजी क्लासरूम में मैं धीरज कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में ये भी समझाया था कि अगर कहाँ पर हमें 100 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ पर हमें क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू मान करके सॉल्व करना है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, देन द गेन और लॉस परसेंट इज। आपसे पूछा गया कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है 50 आर्टिकल का, 50 वस्तुओं का, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल के क्या है, इक्वल है। तो आपसे कहा जाए कि भाई बताओ उसको लाभ परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट या उसका लॉस परसेंट कितना होगा। जो भी होगा वो आपको बताना होगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा फॉर्मेट है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लिखा गया है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसा वो बोलता जाएगा वैसा वैसा काम हम करते जाएंगे। ठीक है, जैसे उसने ये कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ठीक, अच्छा, हमें ये नहीं पता कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, सीपी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो आप बताइए 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 सीपी। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सीपी होगा। तो 50 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 50 सीपी। ठीक, ये इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ, देखिए फिर से यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी। तो 60 आर्टिकल का कितना हो जाएगा जी, 60। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 60 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 60 एसपी। फटाफट बस खाली इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे देखो ये कॉस्ट प्राइस अपनी जगह पे रहा, ये सेलिंग प्राइस अपना क्या आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पर बताइए कितना बच जाएगा आपका, 60, और भाई कितना हो जाएगा, 50। बोलिए, समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 6, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपसे बोला गया ये कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो कितने रुपए का है, 6 रुपये का, और जो सेलिंग प्राइस है वो है कितने रुपए का, 5 रुपये का। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इस बार हमें लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पर होगा, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपैरिजन करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस नीचे हो गया 6, ऊपर 1, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, बोलिए बात समझ में आ गई, 1/6 और इंटू कितना हो जाएगा, 100। और हमें पता है 1/6 कितना परसेंट होता है जी, 16.66%। 1/6 कितना परसेंट होता है, 16.66%। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। फटाफट क्वेश्चन को खाली वर्डिंग को समझना है। वो ये बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल जो है आपका वो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल के बराबर था। बस मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको लिख दिया। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 50 का 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक आर्टिकल का एसपी मान लिया मैंने कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी होगा, तो 60 आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला तो वो कितना आ गया, 6 से 5। अब मैंने आपको समझा रखा है कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है, सेलिंग प्राइस 5 रुपये, इसका मतलब लॉस होगा कितने रुपए का, 1 रुपये का। कितने रुपए पर, 6 रुपये पर, इंटू कितना, 100। और 1/6 हमें पता होता है कि कितना होता है, 16.66%। मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको दिमाग में रखें। कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक फ्रूट सेलर है, बाई लेमन्स एट 2 फॉर रुपीज़, कितना बोल रखा है उसने, बोला ये गया आपसे कि एक फ्रूट सेलर है जो क्या करता है कि लेमन को खरीदता है कितने में, 2 लेमन खरीदता है, वो कितने रुपए में, 1 रुपये में। देखिए 1 रुपये में वो क्या करता है, 2 नींबू खरीदता है। सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपीज़। ठीक, इसका मतलब ये कि 3 रुपये में वो 5 क्या कर देता है, बेच देता है। तो आपसे बोला गया है कि भाई बताओ उसका लाभ या हानि, जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताओ।
ठीक, इस क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको इसका बेसिक तरीका समझाऊंगा। आपको इस बात को समझना है। एक बार अगर आप वो बात समझ लेंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को आप समझें। मैं आपसे कहता हूँ एक बात कि कोई भी दुकानदार जो अपनी दुकान चला रहा है, वो फ्रूट सेलर भी हो सकता है, वो बनिया जो अपने सामान रखता है रोज 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 के जो रोजमर्रे की जो चीज़ें हैं उनके लिए, ठीक, कोई भी दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट तभी बता पाएगा जब वो जितना आर्टिकल वो खरीद के लेकर आया है उतना ही आर्टिकल वो क्या कर दे, बेच दे। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस बात को सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या मैंने बोला, कोई भी दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट या लॉस तभी बता पाएगा जब वो जितना आर्टिकल वो खरीद के लेकर आया उतना आर्टिकल वो क्या कर दे, बेच दे। इसका मतलब सीधा सा एक कंक्लूजन क्या निकला कि हम प्रॉफिट या लॉस तभी बता पाएंगे जब हम आर्टिकल की वैल्यू को क्या कर दें, सेम कर दें। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आर्टिकल की वैल्यू को क्या कर दें, सेम कर दें। तो मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी दुकानदार अपना प्रॉफिट या लॉस कब बता पाएगा, जब जितना आर्टिकल वो खरीद के लेकर के आए उतना ही आर्टिकल वो क्या कर दे, बेच दे। ठीक, तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे रखते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक, और यहाँ पे रख लेते हैं जी क्या, सेलिंग प्राइस। अब आप जरा एक बात देखें, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि वो कितने लेमन खरीद के लेकर के आया है। तो आप बोलेंगे देखो 2 लेमन वो खरीदा है, कितने रुपए में, 1 रुपए में खरीद के लेकर के आया है। और जब बेचने की बारी आई तो 5 लेमन उसने बेचे हैं कितने रुपए में, 3 रुपए में। ठीक, क्या बेचे हैं, 5 लेमन कितने में बेचे हैं उसने, 3 रुपए में। तो देखो आपसे मैंने अभी क्या बोला कि अगर हमें किसी भी दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो हमें आर्टिकल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा जी, सेम करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि आर्टिकल की वैल्यू यहाँ पर आपको सेम दिखाई दे रही है क्या, ठीक है ना। खरीद के लेकर के आया है वो 2, बेच रहा है 5, ये तो मामला गड़बड़ है। इसका मतलब सीधा सा फंडा एक है कि हमें यहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू को क्या करना होगा, सेम करना होगा। आर्टिकल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम। अब आर्टिकल की वैल्यू को सेम कैसे करें, ये मैंने कल भी आपको समझाया था क्वेश्चंस में। 2 और 5 को सेम बनाना है तो आप हमेशा एक बात रखें, जब भी सेम बनाना होगा आप हमेशा एक बात रखें कि आप 2 और 5 का हमेशा क्या निकाला करिए, एलसीएम। 2 और 5 का क्या निकाला करिए आप, एलसीएम। ठीक, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब इसको भी 10 बनाना है और इसे भी 10 बनाना है। इसको 10 कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप जरा देखें, अगर आपने क्वांटिटी में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके प्राइस में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही आपको दिमाग में रखना है क्या, कि कोई भी दुकानदार अपना प्रॉफिट या लॉस तभी बता सकता है जब वो जितना आर्टिकल वो खरीद के लेकर आया है उतना आर्टिकल वो क्या कर दे, बेच दे। ठीक, तो आप देख लें 10 आर्टिकल खरीद के लेकर के आया और 10 आर्टिकल क्या कर दिया, बेच दिया। अब आप जरा देखो यहाँ पर प्राइस कितना रुपये हो गया, 5 रुपये, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपये हो गया, 6 रुपये। अब आप एक बात बताना मुझे, भाई 5 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है, 6 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब आप बोलोगे 5 रुपये का सामान उसने 6 रुपये में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपये पर, 5 रुपये पर, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 20%। कितना आ जाएगा जी, 20%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बड़ा आसान सा फॉर्मेट था। ऐसे क्वेश्चन आपको अफरात मिल जाएंगे किताबों में, आप बस खाली बात को समझिएगा हमेशा, ठीक है ना। क्वेश्चंस को कभी भी रटिएगा नहीं, ठीक है ना, कि हमने इस चीज़ से रट लिया और हमने सॉल्व कर लिया। रटना नहीं है आपको बस दिमाग में एक बात रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि भाई प्रॉफिट परसेंट किसी दुकानदार का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि वहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, हमें सेम करना पड़ता है। ठीक, आर्टिकल की वैल्यू क्या करना पड़ता है, सेम। और उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, आर्टिकल की वैल्यू सेम हो गई तो देख लें आप कॉस्ट प्राइस कितना रुपये। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉस्ट प्राइस कितना रुपये, 5 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना रुपये, 6 रुपये। 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच दिया, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट ले गया। 5 रुपये पर अगर 1 रुपये का प्रॉफिट तो 100 रुपये पर कितना, 20%।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरा आप देखें, क्या बोला गया है आपसे कि आफ्टर सेलिंग 54 आर्टिकल, एक आदमी क्या करता है जब 54 आर्टिकल को वो सेल करता है, ठीक है ना, तो उसको जो लॉस होता है, ठीक है ना जी, उसको जो लॉस होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के, ये बोला गया है आपसे। ठीक है ना, कि एक कोई भी दुकानदार होगा, कुछ कोई भी एक आदमी होगा, उसने क्या किया कि उसने 54 आर्टिकल बेचे, तो उसको लॉस हो गया, और वो जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने के बराबर है, 6 आर्टिकल के बराबर है। तो इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। ठीक, बिल्कुल बेसिक सी बात मैं बताऊंगा आपको, आपको बस खाली वो बात समझनी है। ठीक, पहला मेथड क्या है जरा देखें। पहला मेथड ये कहता है कि भाई देखो, ये तो बराबर है आपका सेलिंग प्राइस 6 आर्टिकल के बराबर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, लॉस को देख करके आपके क्या दिमाग में आया? लॉस को देख करके दिमाग में ये आया कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो क्या मिलता है, लॉस मिलता है। अब जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने अभी आपको उसके पहले समझाया था। कोई भी दुकानदार, कोई भी पर्सन अपना प्रॉफिट या लॉस तभी बता सकता है जब वो जितना आर्टिकल खरीद के लेकर के आया उतना ही आर्टिकल वो क्या कर दे, बेच दे। ठीक, और यहाँ पर आपको लॉस पता है ऑलरेडी, आपको लॉस क्या है ऑलरेडी उसने बताया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम है ऑलरेडी। जो आर्टिकल की वैल्यू है आपकी, वो आर्टिकल की वैल्यू क्या है आपकी, ऑलरेडी सेम है। ये आपको याद रखना है, जो आर्टिकल की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है आपकी, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें ध्यान से तो बोला गया कि उसने कितना आर्टिकल सेल किया, 54 आर्टिकल सेल किया, ये तो बोला है उसने। इसका मतलब अगर उसने 54 आर्टिकल सेल किया है जी, तो एक बात तो कंफर्म है कि वो 54 आर्टिकल क्या किया होगा, खरीद के लेकर के आया होगा। यही मैंने आपको समझाया था अभी, जितना आर्टिकल वो खरीद के लेकर के आया है, अगर वो उतना ही आर्टिकल बेच देता है तभी बता पाएंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसको ज़रूर समझें। ठीक, ये पूरे क्वेश्चन की यही एक लाइन है जो आपको समझनी है कि मैंने ये कैसे लिख दिया है। हमें बोला गया था कि लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के बराबर है, नो डाउट, अच्छी बात है। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन का लॉस पता है या प्रॉफिट पता है, तो हमें ये बात कंफर्म है कि उसका जो आर्टिकल होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर लॉस मेंशन है, इसका मतलब आर्टिकल की वैल्यू सेम है। अब अगर वो 54 आर्टिकल बेच रहा है, इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि वो 54 आर्टिकल क्या किया होगा, खरीद के लाया होगा। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 54 और 6, अगर 54 इधर जाएगा आपका तो कितना बन जाएगा, 60 टाइम्स SP बन जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा जी, 54 और इंटू कितना बन जाएगा, CP बन जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको आप सॉल्व कर लें फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस्ट प्राइस और अपॉन में कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको इसके पहले भी कराया था। तो ये 60 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। 60 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। अब आप ज़रा देख लें खुद से, अगर हम देखें तो अगर हम 6 से कट कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10, और ये कितना हो जाएगा आपका, 9। तो 10 रुपये का सामान आपने 9 रुपये में बेचा, इसका मतलब आपको लॉस हो गया कितने रुपए का, 1 रुपये का। नहीं, 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। और 1 रुपये का लॉस कितने रुपये पर हुआ जी, 10 पर। तो 100 पर कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे कितने % का लॉस हो जाएगा जी, 10%। कितने % का लॉस हो जाएगा, 10%। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई? आप केवल ये लाइन समझ जाइए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक, और इस लाइन को समझने के लिए मैंने क्या बोला, किसी भी पर्सन का प्रॉफिट या लॉस आप तभी बता सकते हैं जब आर्टिकल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आर्टिकल की वैल्यू सेम नहीं थी तो मैंने उसको सेम किया था। यहाँ पर उसने बोला है कि लॉस हो गया है। लॉस होने का मतलब जितना आर्टिकल वो खरीद के लाया था उतना आर्टिकल उसने बेच दिया है। अब उसने बेचा कितना, तो आप बोलेंगे 54, इसका मतलब खरीद के कितना लाया, 54। तो 54, अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP है तो 54 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 54 CP।
एक आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस एसपी है तो 54 का कितना हो जाएगा 54 एसपी, और यही जो लॉस हुआ है वो कितने के बराबर आया है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के। इसको सॉल्व करना है बस कर, और ये बता कर लेना है कि इसको कितने परसेंट का आपका लॉस हो रहा होगा, 10%। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, ज़रा समझेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो लॉस है वो कितने के बराबर है, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल जो है आपका, वो मैंने मान लिया कि कितने रुपए का होगा, मैंने लेट कर लिया कि 1 रुपये, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितने रुपए का होगा, 1 रुपये का होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं लॉस कितना होगा, तो आप बोलेंगे जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के, एक आर्टिकल अगर 1 रुपये का तो 6 आर्टिकल का दाम कितने रुपए का हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल कितने रुपये का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 रुपये का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का हो जाएगा। भाई मैंने एज्यूम किया कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपये का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेलिंग प्राइस है 6 आर्टिकल का, तो सेलिंग प्राइस अगर एक आर्टिकल 1 रुपये है तो 6 आर्टिकल कितना होगा, 6 रुपये। इसका मतलब जो लॉस है वो 6 रुपये के बराबर हो गया। अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप में से बोलोगे उसने 54 आर्टिकल सेल किया है, एक आर्टिकल को सेल करने अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये है तो 54 आर्टिकल में कितना हो जाएगा, आप सीधे सीधा बोलो भैया 54 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूँ कॉस्ट प्राइस बता दो भैया कितने रुपये का हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 60 रुपये हो जाएगा। नहीं भाई, जब आप सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करोगे तभी तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, ठीक। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक। याद रखिएगा क्या, कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा भाई, जब सेलिंग प्राइस में से आप क्या सेलिंग प्राइस में जब आप लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारी वैल्यू आपको पता है, आपको लॉस बताना है, कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे भैया ऐसा करो डिनोमिनेटर में तो 60 लगा दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा यही है, लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपये का हो रहा है, इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, आंसर बोले कितना हो जाएगा 10%। तो आप चाहे जैसे कर लें, आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, ठीक है। अगर आप एक ऐसे मान करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, आप वैसे ही मान कर, अगर आप फर्स्ट वाले तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले तरीके से सॉल्व करें, जैसा आपको मिल गया, ठीक। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बार बार डेटा चेंज करके यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने क्या, कि एक शॉपकीपर ने क्या किया है एक आर्टिकल को सेल किया तो उसको उस पर 6% का लॉस हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लॉस हो गया। अब कहता है कि अगर उसने 434 रुपये और बढ़ा कर के सेल किया होता, इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर उसने 434 रुपीज़ और बढ़ा कर के सेल किया होता, मतलब जितने में वो पहले सेल कर रहा था अगर उतने में अगर उसने इतना रुपये बढ़ा दिया होता तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया होता, 8% का हो गया होता। तो आपसे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस बता दो आर्टिकल का कितना हो जाएगा, ठीक। तो जरा देखें आप ध्यान से, 6% की शकल को देखें और 8% की शकल को देखें, 6% और 8% की शकल को देख करके मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना है तो मैं मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना, मैंने एज्यूम क्या कर लिया तो भाई जो कॉस्ट प्राइस होगा मेरा वो कितना होगा, 100 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 रुपये, 100 यूनिट, जो आप मानना चाहते हैं वो मान लीजिए, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि भैया कितना यूनिट होगा, 100 यूनिट होगा, ये मैंने अपने से एज्यूम कर लिया, ठीक। अब हुआ क्या कि एक शॉपकीपर ने जब सेल किया तो उसको 6% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। अब 6% के लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, अगर 6% का लॉस हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि 100 का 6% कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6 रुपये आएगा। 100 का 6% कितना आएगा, 6 रुपये आएगा। इसका मतलब उसको -6 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको, मैंने क्या बोला है, मैंने बस क्या किया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरे पे, मैं परसेंट पे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके मैं सीधे सीधे वैल्यूज़ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने कॉस्ट प्राइस को कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया, 100 का 6%, 6 रुपये, मतलब 6 यूनिट का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा इधर देखते हैं, अब उसने क्या किया, 6 यूनिट का लॉस अगर उसे हो गया तो उसने क्या किया कि अब इसमें उसने वैल्यू को ऐड कर दिया। कितनी वैल्यू को ऐड किया,
₹434 को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसको क्या हो गया जी, 8% का प्रॉफिट हो गया। 8% का मतलब 100 का अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 8 यूनिट आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 8 यूनिट आएगी, मतलब प्लस में आएगी, प्लस 8 यूनिट आएगी। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, ठीक। मैंने क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लिया, 6% का अगर लॉस है तो मैंने लिखा कि भाई -6 यूनिट हो जाएगा वो, ठीक। 8% का प्रॉफिट है मतलब वो 8 यूनिट हो जाएगा। और यही जो -6 से 8 हो रहा है ना, ये जो -6 से 8 हो रहा है, -6 से 8 का मतलब कितना हुआ जी, मेरे ख्याल से 14 यूनिट। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलूँ, -6 यूनिट से 8 यूनिट। अगर मुझे -6 से +8 पे जाना है तो आप बोलोगे ना कि हमें कितना चलना पड़ेगा जी, 14 यूनिट चलना पड़ेगा। और यही 14 यूनिट जो है वो कितने के बराबर दे रखा है आपको, 434 रुपीज़। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। यही जो आपको 14 यूनिट दे रखा है वो कितने के बराबर दे रखा है आपको, 434 यूनिट के। तो मैं बोलूँ कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 14 3 ज़ा 42 और 14 1 ज़ा कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने रुपए के बराबर आ जाएगी, 31 रुपीज़ के बराबर आ जाएगी, ठीक। लेकिन हमसे 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछी नहीं गई, हमसे तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया। कॉस्ट प्राइस हमने कितना होना होता है, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 31 यूनिट की है तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3100। और मैं बोलूँ कि 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो बोलोगे ना कि 100 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 31 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3100। बोलिए समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। जो मैंने लिखा है वो समझ में आया आपके, ठीक। ये बड़ा ही बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको एक बात समझनी है क्या, कि भाई 6% का लॉस देखा और 8% का प्रॉफिट देखा, तो 6 और 8 की शकल को देख करके मेरे दिमाग में बस एक बात आई कि भैया कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करना है तो मैं 100% ना मान करके मैं 100 यूनिट पे काम कर लेता हूँ, ठीक। अगर आप चाहें तो आप परसेंट पे काम कर लें, बात वही घूम फिर करके आने वाली है। परसेंट मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो 100 का अगर हम 6% निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है 100 रुपये का। और अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है उसको। -6 से 8 हो रहा है मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 14 यूनिट बढ़ रही है। और इसी 14 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 434 दे रखी है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी जी, 31 के बराबर हो जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 31 यूनिट। ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 14 यूनिट की वैल्यू को 434 क्यों रखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मोर, और मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन में पहले बोला कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर। देखिए 434 रुपये अधिक, तो देखिए 6 यूनिट और 8 यूनिट कितना रुपये अधिक हो रहा है, तो आप जरा देखें तो 14 यूनिट अधिक हो रहा है। इसी 14 की वैल्यू कितना बराबर है, 430, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, और देखिए डेटा ये रखा है इस बार मैंने, ठीक। इस बार डेटा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन का, और आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं, बस खाली डेटा चेंज किया हुआ है मैंने, ठीक। कि एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को सेल करता है 14.28% पर। अगर वो उसको 130 रुपये और बढ़ा करके सेल करता तो उसको लॉस हो जाएगा कितने परसेंट का, 33.33% का, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया कि भाई बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला है, ठीक। द मनी अर्न बाई अ शॉपकीपर बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 14.28% इज ₹130 मोर देन व्हेन ही सेल्स इट एट लॉस ऑफ 33.33%। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन था जो पहले किसी आर्टिकल को सेल करता था तो उसको 33.33% का क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। उसने क्या किया, 130 रुपये उसमें बढ़ा दिए, तो अब उसको कितने का प्रॉफिट होने लगा जी, 14.28% का प्रॉफिट होने लगा। तो बोलता है कॉस्ट प्राइस बताओ। तो चलिए जरा बताएं, एक बात मेरी समझें। 14.28% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/7। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/3। अच्छा इनकी शकल को देख करके याद रखिएगा, इस बार मैं कॉस्ट प्राइस को कभी भी 100 नहीं मानने वाला। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे तो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लेंगे आप, ठीक। वो सॉल्व नहीं होने वाला, बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक। जान को जोखिम में डाल लेंगे आप अपने। तो आपने क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 3। 7 और 3 का मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम।
7 और 3 का मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम बोलिए कितना, 21। तो मैंने इस बार क्या मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितनी यूनिट होगा हमारा, 21 यूनिट होगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने यूनिट होगा हमारा, 21 यूनिट होगा। ये मैंने इस बार लेट किया हुआ है जी, ये इस बार मैंने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है। ठीक, चलिए अब जरा देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। लॉस कितने का हो रहा है जी, तो आप कहेंगे भैया 33.33% का लॉस हो गया, मतलब 1/3 का। 21 का अगर आप 1/3 निकाल लें तो आप वो कितनी बार में चला जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी बार में जाएगा, ये 7, मतलब 7 यूनिट का उसको क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, 7 यूनिट का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक, अच्छा प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, तो आप बोलेंगे 14.28%, मतलब 1/7। 1/7 का मतलब 21 का 1/7 कितना हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे कितना यूनिट हो जाएगा जी, 3 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा जी, 3 यूनिट। अब जरा मुझे बताइए -7 से 3 कितना बढ़ रहा है जी, तो आप कहेंगे -7 से 3 मतलब -7 से 0 7 और 1 2 3 मतलब 3, मतलब कितना हो जाएगा आपका 10। और इसी 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है आपको, 130 रुपये की। इसी 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, 130 रुपये की। तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी जी, 13 रुपीज़। जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी जी, 13 रुपीज़ के। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 21 यूनिट की वैल्यू। 21 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 21 इंटू 13। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बन जाए 13, 13 टू जाए 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। तो आप कहेंगे जो आंसर आने वाला है वो कितना रुपये हो जाएगा, 273 रुपीज़। कितना हो जाएगा जी, 273 रुपीज़। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक, इसीलिए मैंने आपको इस फॉर्मेट पे 2 क्वेश्चन ले लिए, एक इसके पहले वाला क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग खाली बस डेटा चेंज करेंगे। ये जो परसेंटेज वैल्यू मैंने आप देख रहे हो ना, एसबीआई अगर अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा वो डेटा परसेंटेज में ऐसा सेट करेगा कि उसको सॉल्व करना, जिसने उसे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने देखा था 8 10 15 5 20 अगर देखता हूँ तो मैं तुरंत कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे नंबर देखे जो मेरी नज़रों को शोभा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैंने क्या करना है, तुरंत उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। 7 और 3 का एलसीएम बना लिया 21 यूनिट। अब आप सीधा सीधा बस वही काम करिए जो उसने बोला। 21 यूनिट का अगर आप 33.33 मतलब 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 यूनिट आएगा। 21 यूनिट का अगर आप 14.8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। -7 से 3 मतलब कितना बढ़ रहा होगा, आप बोलेंगे 10 यूनिट। और इसी 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपको, 130 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 13 रुपये के बराबर। तो 21 यूनिट की वैल्यू बताएं कितने के बराबर हो जाएगी, 273 रुपीज़ का। ठीक, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखें क्वेश्चन, ये आपको बैंकिंग के प्री के एग्ज़ाम में हमेशा घूमता फिरता हुआ मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा आप समझेंगे ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप समझ जाएंगे तो एक बार में बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, बोला क्या गया है जरा सुनिएगा। आपसे बोला गया कि एक पर्सन ने क्या किया, एक टेबल को सेल किया और उस पर उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करता है वो कि इफ़ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, मतलब अगर वो उसी टेबल को 5% कम क्रय मूल्य पर, मतलब उसका 5% कम पर खरीदा होता और उसको 90 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 20% का गेन होता, मतलब 20% का प्रॉफिट होता। तो कहा जाएगा भैया उसकी कॉस्ट प्राइस बता दो। ठीक, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पर्सन है उस वो क्या करता है कि एक मेज को 8% के प्रॉफिट पर बेच देता है। अगर वो क्या करता, वो जो मेज था अगर उसको 5% कम पे खरीदता, मतलब जितना पहले खरीद रहा था उससे 5% कम पे खरीदे और उसको 90 रुपये ज़्यादा पर बेच दे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि भाई बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, शकल देखिए पहले, 8% 5% 20%, बड़ा आसान आसान सा शकल है। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितने रुपए होगी, 100 रुपये। याद रखिएगा ये मैंने क्या किया हुआ है, लेट कर लिया है। ठीक, अब उसने क्या किया कि भाई इस पर
कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, 8% के प्रॉफिट का मतलब 100 का 8% कितना होगा? 8। और 100 में अगर आप 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ये आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, 100 का 8% कितना होगा? ये तो नहीं होगा ना। नहीं समझ में आई बात? 8% का मतलब ऐसे ही होने वाला है। तो 100 का अगर आप 8% निकालेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 100 में उठा करके ऐड कर दीजिए तो 108 रुपये हो जाएगा। अब उसने क्या किया, अगर वो पहले सामान को 100 रुपये में खरीद रहा होगा जी, अगर वो पहले सामान को 100 रुपये में खरीद रहा होगा, तो अब आपसे कहा गया कि अब उसने क्या किया, 5% कम में खरीदा। पहले वो 100 रुपये में सामान को खरीद रहा था, अब बोला गया कि 5% कम में खरीदा। 100 में से 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5। और 5 अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब अब वो सामान कितने रुपए में खरीदेगा? 95 रुपीज़। कितने रुपीज़ में खरीदेगा जी? 95 रुपीज़। समझ में आ गई होगी मेरी बात? पहले उसने क्या किया, पहले मैंने मान लिया कि 100 रुपये का सामान था, 8% का अगर उस पर प्रॉफिट हुआ मतलब 108 रुपये हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि जो सामान पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, अब उसको वो 100 रुपये में नहीं खरीदेगा, अब वो उसको 5% कम में खरीदेगा। तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपये। और उसमें उठा करके माइनस कर दीजिए, मतलब कितने रुपये में खरीदेगा? 95 रुपीज़ में खरीदेगा, ठीक। अच्छा, 5% कम में खरीदता, और देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 90 रुपये ज़्यादा में क्या करता? बेचता। पहले वो 108 रुपये में बेच रहा था जी, अब उसने क्या किया, कितना रुपए ज़्यादा में बेचता? 90 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ये 20% का जो प्रॉफिट हो रहा होगा जी, ये आप बताएं, जो 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा वो 100 रुपये पे तो होगा नहीं, वो तो 95 रुपीज़ पर होगा कि नहीं होगा? वो तो किस पर होगा आपका? 95 रुपीज़ पर होगा। और अगर वो 95 रुपीज़ पर हुआ, तो आप जरा देखें, हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि भाई 95 पर कितने का प्रॉफिट दिखाना है हमें? 20%, ठीक। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर 95 का 20%, 95 को अगर 20% से इंक्रीज़ करना है, तो आप एक काम करें, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो एक उठा करके ऐड कर दें, सीधे सीधे कितना लिख दीजिए आप? 6/5। बोलिए, मैंने कल समझाया था आपको ये बात, ठीक, कि बाद में भाई एक इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा सीधा हमें मल्टीप्लाई करना है। कि 95 में क्या करते हैं भाई, 6/5 से सीधे सीधे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, 95 से अगर आप 6/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा आप देखें, ये 5 से कितनी बार में कट जाएगा जी? तो आप कहेंगे भैया 5 से ये एक बार में कट गया, और इधर से कितना बच जाएगा आपका? 9 बच जाएगा। और 19 6 जा कितना हो जाएगा आपका? 114 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा? 114। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कही है? 9, ये सुनिएगा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। 100 रुपये का सामान था, उस पर 8% का प्रॉफिट लगाया तो 108 रुपये हो गया। उसने क्या किया, 5% कम में खरीदा, मतलब 95 में खरीदा, और फिर बोला गया कि 90 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20% का। याद रखेंगे, ये 20% का प्रॉफिट उसको 100 रुपये पे नहीं होगा, उसको इस नए वाले कॉस्ट प्राइस पर होगा। और नया वाला कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 95। 95 पर अगर 20% का प्रॉफिट निकालना है, तो 95 में मैंने 20% का मतलब कितना? 6/5। ये कल मैंने आपको समझाया हुआ है, कल का लेक्चर जो भी कल का लेक्चर नहीं देखें, उस कल पहले आप जा करके उस लेक्चर को जरूर देखें। तो 95 और उसका 6/5 इसको सॉल्व कर लें, तो 19 6 कितना हो जाएगा आपका? 114। इसका मतलब पहले वो सामान बेच रहा था 108 रुपये में, अब वो सामान बेच रहा है 114 रुपये में, मतलब कितना रुपए ज़्यादा बेच रहा है वो? 6। कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है वो? 6 रुपये। और क्वेश्चन के कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? 90 रुपये में। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर जी? 90 के बराबर। एक की वैल्यू बताएं कितने के बराबर हो जाएगी जी? 15 रुपीज़ के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 15 रुपीज़ के बराबर हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 रुपये मान रखा था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रुपये हो जाएगा? 1500 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा जी? 1500। बोलिए, समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या बताई है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया इसको जरूर समझिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिएगा जो इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, अगर आपको परसेंटेज वैल्यूज याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपके पूरे के पूरे शरीर को हिला के रख देगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये।
मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने 6 की वैल्यू 90 के बराबर क्यों लिखी है, समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 90 रुपये, यही एक अमाउंट दी हुई थी। ठीक, इसी अमाउंट के बराबर हमने अपनी अमाउंट को कर दिया। पहले वो 108 रुपये में बेच रहा था और 214 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। इसी 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी जी, 15 के बराबर। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ ये अगला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है, डेटा मैंने खाली चेंज कर दिया है। पूरे क्वेश्चन का मैंने केवल डेटा चेंज किया हुआ है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप खुद से पॉज करिएगा और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक, कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना आता है। चलिए बाकी मैं आपको बताता हूँ, जरा इसको समझें। देखें, ये बोला ये गया कि कॉस्ट प्राइस, एक बुक सेलर है वो क्या करता है कि वो एक बुक को कितने प्रॉफिट पे बेचता है, 11.11% के प्रॉफिट पे बेचता है। देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसने क्या किया कि 10% कम पे क्या किया, खरीदा होता, 102 रुपये में बेचा होता, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया होता, 27.27। ये देख रहे हैं, डेटा बड़ा ही टिपिकल सा है। अगर आपने यहाँ पे 100 लिया तो आप फंसेंगे, अगर आपने यहाँ पे 100 लिया तो आप पक्का फंसेंगे, याद रखें। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करना है, जरा देखें फटाफट। 11.11%, ठीक है जी। मैंने आप लोगों से बार बार एक ही बात कही कि फ्रैक्शन वैल्यू को आप जरूर याद कर जाएं। ठीक, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी जी, तो आप कहेंगे 1/9 होती है। मैंने 1/9 चिपका दिया। ठीक, अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 1/10 होती है। मैं आपसे बोलूँ 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अच्छा एक बात बताओ, 1/11 9.09%। अगर दोनों साइड 3 चिपका दीजिए तो बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, 3/11 हो जाएगा कि नहीं होगा। 1/11 कितना होता है आपका, 9.09%। तो अगर हम दोनों साइड 3 चिपका दें, देखें ये 27.27% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। ठीक, इसका मतलब आप कहेंगे 27.27% जो होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 3/11। ठीक, देखें आप, तीन तीन वैल्यूज़ हमें मिली हैं और तीनों वैल्यूज़ को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 11.11%, ये आपको सभी को याद होता है, 1/9 होता है। 10% कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 27.27% कितना होता है, तो उसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/11, 1/11 9.09% होता है। दोनों साइड 3 चिपका दिया मैंने, तो 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, 27%। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11। लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने 100 माना था, इस बार मैं 100 नहीं मानने वाला। इस बार मैं कॉस्ट प्राइस कितना मानने वाला हूँ, 9, 10 और कितना मानने वाला हूँ, 11। ये आप अपने दिमाग में रख लें। मैंने क्या मान लिया है, 9, 10 और इंटू कितना मान लिया मैंने, 11। समझ में आ गई बात। चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया है, 9 इंटू 10 और इंटू कितना, 11। ठीक है, इस पर कितने का प्रॉफिट किया है भाई आपने, तो आप बोलेंगे इस पर प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, तो मैं बोलूँगा सीधा सीधा कि भाई ऐसा करो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ में आ गई आपको, मैंने क्या किया, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो 9 में एक उठाकर कैट करिए, सीधा 10/9 से मल्टीप्लाई करिए। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा चीज़ों को, बोला गया 11.1% का प्रॉफिट, इसका मतलब 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा। अब आप जरा मुझे बताएं, 10 से 10 कट जाएगा, सॉरी 9 से 9 तो कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में 10 का मल्टीप्लाई कितना दिख जाएगा, 100, और 100 में 11 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना रुपये हो जाएगा आपका, 1100 रुपये। वो कितना रुपये हो जाएगा आपका, 1100 रुपये। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक, अब क्या हुआ जरा देखेंगे। अब क्या हुआ कि अगर उसने इसको 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि 10 में से अगर आप 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे 9 बाई कितना हो जाएगा, 10। मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 9/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगी, कम होगा तो उठा के क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अच्छा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आप 10 से 10 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 81 और इंटू 11। इसका मतलब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, याद रखिएगा 81 इंटू 11, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। समझ में आ गई की बात। 9 इंटू 10 इंटू 11 का हमें उसका कितना निकालना है, 9/10।
तो 10 से 10 तो कट गया, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक। अच्छा, ऐसा होने के बाद इसने बोला क्या कि इस बार क्या हो रहा है कि कितना रुपये बढ़ा करके बेच रहा है भाई, तो आप बोलेंगे कि कितना रुपये बढ़ा करके बेच रहा है 102 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है। जब 102 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे भैया उसको प्रॉफिट हो रहा है 27.27% का। तो 11 में 3 को जरा ऐड करें, 11 में 3 को अगर आप ऐड करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 14/11। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, अब 14 कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 कट जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। और 11 से 11 अगर कटा तो 14 में हमें 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 14 में जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन गया 14, और 14 8 जा हो गया आपका, और ये हो जाएगा मतलब 113, कितना हो जाएगा 100, मतलब ये आ जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 1134। बोलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डेटा था वो बड़ा डिफरेंट था। ठीक, ये जो क्वेश्चन है याद रखें आप, ये परफेक्ट SBI PO प्री के क्वेश्चन है। ये परफेक्ट बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा SBI के प्री एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि वो ऐसा ही डेटा रखते हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक, मैंने कैसे किया है आपको समझ में आ गया। डेटा जब 10, 5, 6, 7 देखा तुरंत मैंने 100 एज्यूम कर लिया, उस पर सॉल्व कर दिया। जैसे मैंने देखा डेटा थोड़ा सा चेंज आया, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या बना लिया, एलसीएम बना लिया। 9 इंटू 10 इंटू 11 कॉस्ट प्राइस बनाई, और उसके बाद बस खाली मैंने क्या किया, फटाफट क्वेश्चन को लगा दिया। ठीक, अगर 11.11% का प्रॉफिट है तो मैं डायरेक्ट उसमें 10/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 10% कम में खरीदता है, मैं डायरेक्ट उसमें 9/10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 27.27 का प्रॉफिट परसेंट है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 14/11 से। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि 1134 कहाँ से लिखा है मैंने। अगर आप देखें तो अगर हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसी को इतने से बढ़ाना है, तो आप 11 से 11 कट देंगे तो 14 में 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1134 हो जाएगा। अब आप जरा मुझे बताएं हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू बढ़ रही है कितने के अकॉर्डिंग 34 के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू बढ़ी 11 से 1100 की मतलब 34 बढ़ गया, और इसी 34 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है आपको 102 रुपीज़ की। तो एक की वैल्यू बताइए कितने के बराबर हो जाएगी 3 रुपये की। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 3 रुपये की। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 3 रुपये की। अब आपसे बोला गया कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना हुआ है भैया, आपने माना हुआ है कितना 9 इंटू 10 इंटू 11, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 9 3 सा कितना हो जाएगा आपका 27 मतलब 10 270, और 270 में अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2970। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कितना मिल जाएगा आपको 2970। बड़ी आसान सी वैल्यू है, बहुत टिपिकल कोई वैल्यू नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, बस खाली मैंने क्या बोला परसेंटेज वैल्यू को खाली बस वो चेंज कर दे, क्वेश्चन अपने आप डिफरेंट हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैंने क्या बताया है आप लोगों को। ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कॉस्ट प्राइस एज्यूम करिए, और याद रखिए प्रॉफिट बोलता है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट अगर बोल रहा है कि इतने से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो बार बार आप वैसी वैल्यू नहीं करिए, फ्रैक्शन लिखिए सीधा उसमें ऐड करिए। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करिए, लॉस हो रहा है तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। समझ में आ गई हुई है मेरी बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन, बस डेट खाली बस वर्डिंग चेंज कर दी गई है आपके सामने। इस बार आपसे बोला गया है कि एक पर्सन ने क्या किया कि एक आर्टिकल को सेल किया है और कितने का प्रॉफिट कमाता है वो जी, तो आप उसने कहा कि 25% का प्रॉफिट वो कमा लेता है। अब अगर वो क्या करे कि 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में बेचे तो उसको 5% मोर प्रॉफिट होता है। मतलब 5% मोर का मतलब अगर पहले 25% हो रहा होगा तो अब कितना हो रहा होगा 30%। पहले अगर 25% हो रहा होगा तो अब कितना हो रहा होगा 30%। ठीक है ना, और आपसे बोला जाता है कि फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इनिशियल कॉस्ट प्राइस बता दो आर्टिकल का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना जी दोनों वैल्यू जो ये आ रही थी ना ये परसेंटेज में आ रही थी, इस बार ये दोनों वैल्यू किसमें आ गई हैं नंबर्स में आ रखी है। दोनों वैल्यू किसमें आ रखी हैं नंबर्स में आ रखी हैं। तो अब आप वो गणित नहीं लगा पाएंगे, अब आपको यहाँ क्योंकि ये वैल्यू रियल अमाउंट है, ठीक है ना, ये एक एग्जैक्ट अमाउंट है, और वो जो आप कर रहे थे वो आप अपने से 100 मान ले रहे थे, अपने से रेशियो बना कर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे थे।
अब ये रियल अमाउंट है, रियल अमाउंट हमेशा रियल में से ही माइनस या प्लस किया जाएगा। रियल अमाउंट हमेशा रियल में से ही माइनस या रियल में से क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ठीक, तो जरा देखें, मैं आपको इसको करने का एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ। पहले एक बात बताएं, 25% का प्रॉफिट है, 25% की शक्ल को देख करके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनाएंगे आप, तो आप बोलेंगे भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/4। 4 रुपये क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपये क्या बन जाएगा आपका प्रॉफिट। तो मैं आपसे बोलूँ भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बता दो, तो आप बोलोगे लो 4 रुपये कॉस्ट प्राइस और 5 रुपये क्या सेलिंग प्राइस। यही ना 25% का मतलब यही हुआ आपका। क्यों भाई, यही तो हुआ ना कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करें कि भाई 25% की अगर बात करें कि भाई 25% का प्रॉफिट था, तो 25% का मतलब कितना, 25/100। और 25/100 का मतलब कितना हो जाएगा जी, अगर हम 25/100 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, 1/4 के ही बराबर आएगी। तो 4 रुपये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस बताएं जरा कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपये। अच्छा एक बात बताएं, अब ये जो कॉस्ट प्राइस आया, देखिए ये रेशो में आया हुआ है, ये किस में आया हुआ है आपका, रेशो में आया हुआ है। अब अगर ये रेशो में आया हुआ है तो जरा आप देखें इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि भाई देखो ये कॉस्ट प्राइस था, तो मैंने इस कॉस्ट प्राइस को अलग लिखा। मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस अब मैंने मान लिया 4x रुपीज़, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बना लिया। मैंने एग्जैक्ट क्या बना लिया, उसका अमाउंट बना लिया। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। मैंने एग्जैक्ट इसे क्या बना लिया, अमाउंट बना लिया 4x। अच्छा, ये जो सेलिंग प्राइस है वो उसको मैंने कितना बना लिया 5x। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बना लिया मैंने 5x बना लिया। अच्छा, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसी कॉस्ट प्राइस में से और इसी सेलिंग प्राइस में देखिए 600 रुपये कम में खरीदता, 600 रुपये कम में बेचता। इसका मतलब आप कहेंगे क्या कि भैया इसमें से 600 रुपये क्या कर दो आप माइनस कर दो, इसमें से भी 600 रुपये क्या कर दो आप माइनस कर दो। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 5% मोर प्रॉफिट, 25% में अगर आप 5% ऐड कर दें तो वो बताएं जरा कितना हो जाएगा आपका 30%। वो कितना हो जाएगा 30%। और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी बन जाएगी आपकी 3/10। वो कितनी बन जाएगी आपकी 3/10। यही तो ना, एक पर्सन है जो सोल्ड करता है एक आर्टिकल को कितने पे 25% के प्रॉफिट पे, और 600 रुपये कम में बेचता, 600 रुपये कम में खरीदता, 600 रुपये कम में बेचता, तो उसको 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 5% ज़्यादा प्रॉफिट होने का मतलब पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब उसको कितने परसेंट का होगा, 5% अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30%। और 30% का मतलब जरा बताएं उसका कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा 10 रुपया। और 10 रुपये में अगर आप 3 रुपये बढ़ा दें तो आप बोलेंगे 10 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस, 10 में 3 रुपये बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा वो, बोलिए जी, समझ में आ गई होगी मेरी बात मैंने क्या कही है। ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा आपका 3 भाई। क्लियर होगी बात। ठीक, जैसी वर्डिंग उसने बोली बस उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब कुछ नहीं करना है जी, अब उठा करके बस पहले क्या कर दीजिए, इन दोनों का गला घोट दीजिए। दोनों का क्या कर दीजिए, गला घोट दीजिए। गला घोटने का मतलब दोनों का क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 13 4 जा बताइए कितना हो जाएगा 52, यही होगा ना। और माइनस अगर हम बात करें तो अगर आप सॉल्व करें तो देखें ये बात मेरी आपको समझ में आ गई। मैंने क्या लिखा हुआ है 25% के प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/4। अगर 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना रुपये हो जाएगा 5 रुपये। तो आप बोलेंगे देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पर अमाउंट में चेंज दिया हुआ है। अगर अमाउंट में चेंज दिया हुआ है तो मैंने मान लिया कि ये कितना होगा 4x और ये कितना होगा आपका 5x। अब इसमें से मैंने क्या किया कि 600 रुपये क्या कर दिए माइनस कर दिए, कॉस्ट प्राइस में से भी 600 रुपये कम कर दिया, सेलिंग प्राइस में से भी 600 रुपये कम कर दिया, तो उसको 5% का क्या हो गया और प्रॉफिट हो गया। पहले 25% का हो रहा था, अब 5% अगर उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो 30% के प्रॉफिट का मतलब जरा बताएं कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3/10। 10 में 3 को ऐड कर देंगे तो 13 रुपये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बोलिए, मेरी बात मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 से कितना हो गया 52, और 13 6 से कितना हो जाएगा आपका 78। 2 जीरो चिपका दीजिए। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6000, माइनस कितना हो जाएगा आपका 6000। बोलिए, समझ में आ गई होगी बात मेरी। ठीक है ना, अब जरा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए 50 और ये 50, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा। ये 7800 क्या जाएगा उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ऐसे ही लिखेंगे ना 7800, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा।
तो देखें आप, 2 जीरो तो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठ गया, 8 में से 0 8 ही हो जाएगा, 7 में से 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं कहूँ आपसे कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे x की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 900। x की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 900। 2x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1800 के बराबर हो जाएगी। अब 2x की वैल्यू अगर 1800 के बराबर है तो x की वैल्यू कितने के बराबर, 900 के बराबर। अच्छा जी, अगर x की वैल्यू 900 के बराबर है तो आपसे बोला गया कि उसकी लागत मूल्य बताओ, उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस का मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 4x। 4 में 900 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक था, आप इसको 3600 कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यूज ऑप्शन में गड़बड़ी थी, आप इस खाली ऑप्शन पे ना जाएं, आप बस खाली क्वेश्चन को ध्यान दें कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। 25% का अगर प्रॉफिट था तो मैंने बोला कि वो 1/4 लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 से 5 हो गया। मैंने एक्स क्यों माना है आपके समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया था वो 600 रुपये और 600 रुपये का था, और वो एक अमाउंट है और अमाउंट हमेशा अमाउंट में से ही माइनस हो सकता है। ठीक, इसलिए मुझे उसको अमाउंट बनाना पड़ा, तो मैंने मान लिया कि एक 4x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, इसको माइनस माइनस लगाया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारी, 900 की। अगर एक्स की वैल्यू 900 के बराबर आ गई तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 36। बोलिए जी, समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, हम उस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, हम उससे भी लगा सकते हैं। ठीक, वो मैं आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे। अभी फिलहाल आप इसको समझें, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूँगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक, फिलहाल के लिए ये बात आपको समझ में आ गई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? ठीक, आपसे ये बोला गया कि एक आर्टिकल को क्या किया गया, 10% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। अगर उसको 22 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता और मतलब खरीदा गया होता 22 रुपये में, क्या किया 22 रुपये में, क्या है 22 रुपये, देखिए ये वैल्यू अमाउंट में दे रखी है, 22 रुपये ज़्यादा में क्या किया होता, उसने खरीदा होता, और 5% मोर में उसको क्या किया गया, तो सेल। याद रखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस खाली डेटा चेंज हो गया। इस बार एक वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल और एक वैल्यू दे रखी है परसेंटेज। ठीक, तो 22 रुपये ज़्यादा में खरीदा होता और 5% मोर में बेचा होता, तो जो प्रॉफिट था वो रिमेन्स सेम। मतलब अगर पहले प्रॉफिट 10% का था तो अभी भी प्रॉफिट कितने परसेंट का रहा होगा जी, 10% का। तो आपसे बोलता है सेलिंग प्राइस बताओ कब, जब प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा हो, 37.5%। बोलिए, बड़ी बहुत आसान सी बात है, बड़ा आसान सा डेटा दिया हुआ है, कुछ नहीं सोचना है, शकल देखिए और 100 मान लीजिए। ठीक, इस 100 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, जरा ध्यान से समझेंगे आप। 100 पर कितने का प्रॉफिट, 10% का। 100 का 10% मतलब सीधा सीधा आप लिखेंगे कि कितना का हो जाएगा, 110 रुपये का। इसका मतलब ये जो वैल्यू मानी है ये मैंने लेट किया हुआ है, यही हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस है। ठीक, और ये हमारा इनिशियल क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। अब जरा देखिए उसने क्या बोला, उसने ये कहा कि अगर उसने 22 रुपये ज़्यादा में क्या किया होता, खरीदा होता। याद रखिएगा ये नंबर में दे दिया, और बोला ये गया कि अगर उसने 5% मोर में क्या किया होता, बेचा होता, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया होता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वो मुझे नहीं पता। ठीक, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा, अभी भी 10% का ही होगा। जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा जी, अभी भी 10%। वो इसमें बोला हुआ है प्रॉफिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जरा आप देखें, ये जो वैल्यू आएगी ये तो बड़ा आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे, 110 था, 110 को 5% से बढ़ाइए, इसका मतलब आप 110 का 5% निकाल लीजिए सीधा सीधा। अगर आप 110 का 5% निकालने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5.5। कितना आ जाएगा, 5.5। 110 का 5% आप निकालें, कितना आ जाएगा, 5.5। इस उठाकर मोर है, इसका मतलब उठाकर ऐड कर दीजिए। जरा बताइए कितना हो जाएगा ये, 115.5। कितना हो जाएगा, 115.5। समझ में आ गई बात। 110 को 5% से बढ़ाइए, तो आप बोलेंगे 110 का या तो हम सीधा सीधा 21/20 निकाल लें, या हम 5% निकाल करके वैल्यू को ऐड कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है।
तो अब जरा एक बात बताएं, 115.5 हो गया, ये 10% का आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। 10% के प्रॉफिट का मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी कॉस्ट प्राइस आएगी। अब तो हमें क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग गया। 10% के प्रॉफिट का मतलब जरा बताएं मुझे कितना होता है। आप बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 होने का मतलब 10 क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने रुपए का हो जाएगा जी? तो आप बोलेंगे 11 रुपये का हो जाएगा। और इसी 11 की वैल्यू कितने बराबर है? 115.5। समझ में आई बात मैंने क्या बोली है आपसे? 10 रुपये तो कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना रुपये? 11 रुपये। अगर ये क्वेश्चन है कि भाई मुझे ये कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये प्रॉफिट दिया हुआ, ये सेलिंग प्राइस होता है, ऐसे ही काम करते हैं ना कि भाई 11 की वैल्यू 115.5 के बराबर है। अगर 11 की वैल्यू 115.5 के बराबर अगर आपको दिखाई दे रही है तो 1 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 10.5। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 10.5। और अगर 1 की वैल्यू 10.5 के बराबर है तो 10 की वैल्यू बताइए कितने बराबर हो जाएगी? 105 के। कितने के बराबर हो जाएगी जी? 105 के। अगर 105 के बराबर हुई, इसका मतलब आप यहाँ पर इस गोले में क्या चिपका दीजिए? 105। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन पे दम नहीं रह गया। बोलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया। इस बार क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में था सारा का सारा, कि भाई 110 को 5% से अगर हम बढ़ाएंगे तो 5.5 होगा। 110 में अगर आप 5.5 ऐड करेंगे तो 115.5 हो जाएगा। 115.5 का मतलब एक कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, उस कॉस्ट प्राइस पर 10% का प्रॉफिट कराने पर ये वैल्यू मिल रही है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब 11 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 11 की वैल्यू 115.5, तो 1 की वैल्यू 10.5, तो 10 की वैल्यू कितने बराबर? 105। एक बार बताएं, 100 से 105 हुआ है ना, 100 से 105 होने का मतलब ये वैल्यू कितने से बढ़ रही होगी? 5% से। भाई कोई वैल्यू 100 से 105 होगी मतलब कितनी बढ़ रही होगी परसेंट में? 5%। और इसी 5% की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे 5% की वैल्यू कितने के बराबर है जी? 22 के बराबर है। 5% की वैल्यू कितने के बराबर है? 22 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 हो जाएगा इंटू 22 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम कट कर लें तो बताएं जरा ये कितना हो जाएगा आपका? 440 रुपये। कितना जगह? 440 रुपये। अब ऐसा नहीं कि 440 रुपये उठा करके आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं है आपसे। मेरी बात समझ में आई मैंने किया क्या है यहाँ पे? ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ से गेम खेला, मैंने इसको सॉल्व किया, और यहाँ से मैंने ये कॉस्ट प्राइस पता किया। ये पता चल गया तो मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे ये 22 रुपये पता है कि 22 रुपये का है, ये वाली वैल्यू 22 रुपये किसके बराबर होगी? जितना ये बढ़ रहा होगा। कितना बढ़ रहा है? तो 5% बढ़ रहा है, मतलब 5 रुपये बढ़ रहा है। 5 की वैल्यू अगर 22 के बराबर है, परसेंट ना मान करके अगर आप 5 की बात कर लें कि भाई 5 की वैल्यू कितने बराबर है? 22 के बराबर है। 5 की वैल्यू अगर 22 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर? 440 के बराबर। तो याद रखिएगा ये तो कॉस्ट प्राइस आया, लेकिन उसने आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। उसने तो क्या पूछा होगा? सेलिंग प्राइस बताओ। उसने तो आपसे क्या पूछा हुआ है? सेलिंग प्राइस बताओ, और वो भी कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 37.5% प्रॉफिट पर। इसका मतलब अगर 440 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, और मुझे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई लोग? 3/8। और प्रॉफिट हो रहा है तो उठा करके ऐड कर देते हैं, 8 में 3 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 11। और बाई में कितना? 8 से कट कर लें, 8 5 से 8 5 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है आपका? 11 5 से 55, 600। कितना हो जाएगा? 600। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हुए हैं, आप इनको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, एक बार इसको चीज़ को फिर से समझा दिया जाए। बोलिए, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन में 2-2 बार मैंने कंसेप्ट लगाए हैं, आप जरा इसको ध्यान से समझेंगे। 5% के प्रॉफिट का मतलब 110 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 5.5 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 115.5। अब अगर आप देखें तो 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 105 रुपये हो जाएगा। 105 पर अगर 100 से 105 मतलब 5%, और 5% की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर हो गई आपकी? 500 से 105 का मतलब 5 रुपये होगी। 5 की वैल्यू अगर 22 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 440 रुपये। और यही आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन उसने आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, उसने पूछा है सेलिंग प्राइस बता दो। सेलिंग प्राइस का मतलब कितना हो जाएगा? 440 इंटू कितना हो जाएगा? 11/8। सो 11/8 क्यों लिखा? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 8 में 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक बार आप अपने से ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को लगा लगा करके खुद से हाथ से देखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली देख करके बात नहीं बताना। ठीक, कि आप मूवी देख रहे हो, कोई भाई मूवी चल रही है, आराम से देखें। एक बार आप ज़रूर लगाएं क्वेश्चन को, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है जी।
बाकी आप इस चीज़ को पढ़िए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ओके, आज के लिए नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।